गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी। आज का दिन है 8 जनवरी 25 वेडनेसडे। कल निफ्टी करीब माइनस 17 पॉइंट्स बंद हुआ है। नहीं सॉरी, कल निफ्टी 23707 पे बंद हुआ है। इस वक्त गिफ्ट निफ्टी 17 पॉइंट्स माइनस दिखा रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है निफ्टी 23745 के आसपास खुल सकता है और मैक्सिमम वो वापस आज 23850 की तरफ जा सकता है। लेकिन मुझे नीचे की रेंज ज़्यादा दिखाई दे रही है, वो है 23500। और बैंक निफ्टी भी 50,200 पे बंद हुआ है, प्लस 280 पॉइंट्स। और वो आज नीचे की तरफ 500 सॉरी 49,500 तक जा सकता है और ऊपर में 50,500 तक। अगर वो किसी भी वक्त आपको 50,500 दिखाई दे तो आप बेचिए। कल भी मैंने आपको शॉर्ट्स के लिए बोला है, तो मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट्स पे बड़ा पैसा बनेगा। उसकी वजह यह है कि सरकार ने जीडीपी के जो फोरकास्ट है वो कम करके 6.4% किए हैं। ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है और ये मार्केट को नेगेटिवली इम्पैक्ट डेफिनेटली डालनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी आज बहुत आसानी से 23,500 और इवन उसके नीचे भी क्लोज हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ इकोनॉमी के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ख़राब है। आप ये देखिए कि आप सब कुछ टटोल लीजिए, जितने आपके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आप सब कुछ टटोल लीजिए। मेरे अलावा किसी ने भी सितंबर में ये नहीं बोला है कि हम मंदी में जा रहे हैं। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन एंड द ओनली पर्सन टू लेट यू नो दैट वी आर गोइंग इन टू बियर मार्केट। धीरे धीरे अब लोग बोल रहे हैं कि हम मंदी में जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, हमारे देश में पब्लिक को पैसा देना पड़ेगा। आज मैं टीवी चैनल्स वालों को सब कुछ सुन रहा हूँ, उनका सबका यही कहना है कि जैसे चाइना ने किया कि उन्होंने पब्लिक में पैसा बांटा है। और पैसा बांटा इसलिए नहीं कि आप सेव करो, पैसा इसलिए बांटा है कि आप खर्चा करो ताकि उससे इकोनॉमी चले। मैं तो बहुत समय से यही बोल रहा हूँ, मैं कब से बोल रहा हूँ, मैंने आपको नहीं बोला। मेरे पास कोई एकदम परफेक्ट डेटा नहीं है, पर जो मुझे दिखता है और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का 90% पैसा इंडिया के 1% लोगों के पास है और बाकी बचा हुआ 10% इंडिया के 99% लोगों के पास है। ऐसा मुझे दिखाई देता है। दुनिया की कोई ताकत इस आंकड़े को वेरीफाई नहीं कर सकती, क्योंकि किसके पास कितना पैसा है ये पता ही नहीं लगाया जा सकता है हमारे जैसे देश के अंदर। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। लेकिन जो दिखाई देता है वो ऐसा ही है, और जो कुछ हो रहा है पिछले कई सालों में उससे ऐसा ही लग रहा है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस कंट्री। मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं कि द रूट कॉज ऑफ आवर economic problem is centralization of money. That is the only reason। आप इस चीज को सॉर्ट आउट कर दीजिए, इस देश की सारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, ये मेरी आपको गारंटी है। पर किसी को रूट कॉज अब तक समझ में नहीं आ रहा है। आज टीवी चैनल्स पे जो लोग 27272 की टारगेट दे रहे थे, आज वो सब मंदी में आ गए। मैं आपको बहुत पहले से ये बोल चुका हूं कि वी आर एंटरिंग इनटू द बियर मार्केट। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? आई एम द ओनली वन हु हैज प्रीएम्प्टेड एवरीथिंग। नो वन। स्टिल मेरा चैनल इतना छोटा कि 1,000 सब्सक्राइबर नहीं है और कोई नहीं है, लाइव पे 10 लोग नहीं आते हैं। ये बड़ी शर्म की बात है मेरे जैसे आदमी के लिए। और मैं अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करता हूँ, बदले में किसी से मैं पैसा नहीं लेता, कुछ मुझे चाहिए नहीं होता है, लेकिन लोग ही नहीं आते। मैं कितने दिन चैनल चलाऊँगा, क्यों चलाऊँगा? क्योंकि मेरी हर चीज़ का एक वैल्यू है। कोई भी चीज़ मेरी ऐसे तो नहीं है कि जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। लेकिन लोग दूसरे चैनल्स पे जाते हैं, उन लोगों को सुनते हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, जो इकोनॉमी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मैं सब कुछ प्रीएम्प्ट करता हूँ, प्रेडिक्ट करता हूँ, और आपको अपना आउट ऑफ मेरा जो नॉलेज है और भगवान ने जो मुझे प्रीएम्प्ट करने की या फोकस करने की जो एक शक्ति प्रदान की है, उससे मैं वो सब करता हूँ। लेकिन मुझे बदले में सीरियसली कुछ नहीं मिल रहा है और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने देखूंगा, अदरवाइज़ मैं ये चैनल ही बंद कर दूंगा, क्योंकि एनर्जी और टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो
हम बियर मार्केट में जा रहे हैं ये मान के चलिए। और एक बात आप ये भी समझिए कि जब 7.5-8% इकोनॉमी की जो जीएसटी की ग्रोथ है उसके हिसाब से अगर हम जीडीपी नहीं आता तो हमारे मार्केट को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और मार्केट डेफिनेटली करेक्ट करेगा। बाय मार्च 2025 वी विल अगेन सी 20,250 और बैंक निफ्टी एट 45,000। स्टॉक्स के बारे में मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा आज, क्योंकि स्टॉक्स हमें कुछ नहीं करना है, जो है उसमें बैठना है। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे और देखते हैं क्या होता है, फिर मैं लाइव में आके आपको बताता हूँ। लेकिन आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेके करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय।